असली गाँव छोड़ेगा तो नहीं करेगा ये बात नहीं है। जय जय गंगे मैया। महाकुंभ 2025 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज है 15 फरवरी और यह है 15 फरवरी का महाजन सैलाब। दोस्तों मैं हूँ पांटून पुल पर और आज पांटून पुल से आपको गंगा का नज़ारा दिखाता हूँ। दोस्तों गंगा का अविरल पानी बहता हुआ कितनी मदमस्त सी आवाज़ आ रही है यहाँ पे। दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है भाई, चेहरे की मुस्कान ना क्या कहे यार। और आपको चलते थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा दिखाते हुए इस पांटून पुल पर आएंगे। और भाई पांटून पुल जो सामने हमारे लोग चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उनके साथ हम चलेंगे और चलकर आपको नागा साधुओं का भी दर्शन कराएंगे। संगम स्नान करते हुए, स्नान को दिखाते हुए आपको पूरा भव्य महाकुंभ का दर्शन कराएंगे और जानेंगे भाई, क्योंकि महाकुंभ जो है वो समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। तो समाप्ति की तरफ महाकुंभ का नज़ारा क्या होगा सब कुछ समझते हैं। ये है घाट संगम का जहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं। भाई कितनी सारी भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी। तो भाई महाकुंभ का यह दृश्य दिखाएं तो सामने हमारे जिस पांटून पुल पर मैं खड़ा हूँ उसके जस्ट सामने भी एक पांटून पुल है और वो जो बड़ा वाला पुल है वो झूसी वाला है, सामने हमारे ले जाता है झूसी साइड। तो ये रास्ता झूसी साइड गया है। तो आइए चलते हैं झूसी साइड जहाँ पे है नागा साधुओं का अखाड़ा। ये भाई है पूरा नज़ारा, यहाँ से सीधा ऐसे निकलेंगे हम। मैं जिस पे खड़ा हूँ उसके दूसरी साइड दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ से अभी सीधा हम निकलेंगे पांटून पुल की तरफ और ये है मीरा वाला। चलो चलते हैं पांटून पुल से और आपको दिखाएंगे पूरा दिव्य महाकुंभ का भव्य नज़ारा। आइए चलते हैं भाई। सारे लोग, कुछ लोग वापसी भी कर रहे हैं, कुछ लोग जा भी रहे हैं, तो हम भी साथ में हो लेते हैं और पूरे मज़े लेते हुए इस ब्लॉग का चल रहे हैं आगे। तो भाई ये है पैदल यात्रा, पूरी सेना चली जा रही है भाई। दूर दराज से चलकर लोग, विदेश देश के कोने कोने से चलकर लोग आज भी भाई पहुंच रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार अब तो भीड़ कम होने वाली, कम हो रही भाई, लेकिन संगम की बात अगर करें तो आज भी जन सैलाब भरा पड़ा हुआ है। ये देखिए एक पुल पर एक साथ लाखों की संख्या में लोग चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखें भाई किस तरह से गंगा का पानी और चारों तरफ गंगा के बीच में हम लोग चल रहे हैं, कितने मदमस्त बेफिक्र होकर। ये पुल की वजह है भाई जो पांटून पुल है। ये देखिए भाई कुछ लोग सेल्फी भी ले रहे हैं। मैडम जी, हाय मैडम जी। मैडम जी सेल्फी ले रही हैं और भाई क्यों पहचान ही कुछ बन जाती है गंगा आने का। तो आइए सामने से देखते हुए पुल का नज़ारा लेते हुए, लोगों से समझते हुए, लोगों को मनोबल को जानते हुए महाकुंभ की ओर बढ़ते हैं। और भाई ये जन सैलाब अगर आप देखें तो महाकुंभ की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि सेक्टर नंबर 19 के साइड में जा रहा है जो है अखाड़ा क्षेत्र का। और अखाड़ा क्षेत्र में नागा साधुओं का दर्शन करने को आपको मिलेगा और यह भी जानने को मिलेगा कि आप स्नान के बाद, यानी संगम स्नान के बाद जिस पुल से मैं जा रहा हूँ, यानी कि पुल नंबर 10 है, 10, 11, 13, 14 ये सारे पुल जो हैं उनसे आप उस साइड जा सकते हैं, यानी कि झूसी साइड जहाँ पे है नागा साधुओं का भव्य नज़ारा, यानी कि नागा साधुओं का अखाड़ा। तो आइए इस पांटून पुल पर चलते हैं और कितना आनंद आ रहा भाई चलने में। और एक जो महक होती है माँ गंगा की ना वो भी मिलती है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हल्का चढ़ाई आ रहा है, ये चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं और धीरे धीरे चलते हुए मदमस्त सा। अभी चढ़ाई देखेंगे थोड़ा सा ज़्यादा आ गई क्योंकि हम लोग शायद अब पुल को क्रॉस कर चुके हैं लगभग और अभी एंट्री करेंगे अखाड़ा क्षेत्र की तरफ। और ये भाई आ चुके हैं हम अखाड़ा क्षेत्र की तरफ। दोस्तों ये रोड जो हमारे सामने दिखाई पड़ रही है जाएगी
अखाड़ा क्षेत्र में, यानी कि हमारे नागा साधुओं की तरफ। यह देखेंगे सामने आएगा भी डमरू द्वार। दोस्तों ये आगे डमरू द्वार और अखाड़ा क्षेत्र जहाँ पे नागा साधु निवास करते हैं। दोस्तों नागा साधुओं को हमारे धर्म के रक्षक कहा जाता है। अखाड़ा क्षेत्र में हम एंट्री कर चुके हैं और सामने देखिए महाराज का, और इसी तरह का दृश्य आपको अखाड़ा क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा। नागा साधुओं का जीवन कैसा होता है, वो हमारे धर्म के लिए क्या करते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों सामने हमारे नागा साधु बैठे हुए धुनी रामायण दिखाई पड़ रहे हैं, तो आइए नज़दीक चलते हैं और उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में जानते हैं और उनके उपदेशों को समझते हैं कि वो महाकुंभ के बारे में क्या कहते हैं, उनके क्या विचार हैं। आइए समझते हैं एक बार उन्हीं के जुबान से। भेड़िया बन के आ सकता है, नाम खराब, लेकिन असली गौ सेवक होगा तो वो नहीं करे, ये पाप नहीं करे। पाप उसका दिल दबाई नहीं देगा ना, क्योंकि उसको रक्षा के लिए पैदा हुआ है, हारने के लिए थोड़ी। जो पढ़ाई वो पढ़ाई गई है। हिंदू धर्म में हिंसा का कोई स्थान मतलब ऐसे नहीं है, रक्षा करने के लिए हो सकता है लेकिन आक्रमण के लिए नहीं। नहीं, हिंसा का कोई प्रावधान नहीं, कोई हिंसा नहीं। अगर हिंदू है तो हिंसा करता है तो हिंदू है ही नहीं, किसी की भी। तो दोस्तों यहाँ पे देखें महाराज जी कितना अद्भुत रूप है, कितना भव्य रूप बनाए। और ये है भाई चिमटे वाले बाबा, नहीं 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 नहीं, हाथ वाले बाबा जो हाथ खड़ा किए रहते हैं। इनका हाथ जोग है, नाखून देखेंगे कितने बड़े बड़े महाराज के। और ये भाई हैं, ये महाराज जिन्होंने रुद्राक्ष धारण किया है।